नमस्कार प्रिय बच्चों। आज मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी एक पुस्तक है उसमें से विभिन्न क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? रेडियो समाचार की भाषा सरस, निरक्षर लोगों के लिए बोधगम्य, आम बोलचाल की सुस्पष्ट भाषा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेजी से लोकप्रिय होने का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इसमें पढ़ने, सुनने और देखने की तीनों सुविधाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 3, विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है। अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के साथ साथ रेडियो और टीवी चैनलों में भी विशेष लेखन होता है। प्रश्न नंबर 4, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के किन्हीं दो सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर नंबर क में तथ्यों की शुद्धता पर ध्यान देना, ख निष्पक्षता के साथ सामग्री को प्रस्तुत करना। प्रश्न नंबर 5, फीचर किसे कहते हैं? सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। प्रश्न नंबर 6, इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इंटरनेट की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं के आदान प्रदान, चर्चा व परिचर्चाओं का साधन होने के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है। प्रश्न नंबर 7, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है? उत्तर है उल्टा पिरामिड शैली। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला? भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। प्रश्न नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र के संबंध या विषय में सामान्य जानकारी या रुचि होना पर्याप्त है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। पत्रकार को उस विषय की विशेष जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस साइट को प्राप्त है? rediff.com को। प्रश्न नंबर 11, टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी समाचार दर्शकों तक निम्नलिखित चरणों से होकर पहुंचते हैं। फ्लैश, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश या ब्रेकिंग एक ही बात है। हाई एंकर, फोन इन एंकर, विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। 12वां प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? लिखिए। विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। बीट किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, बीट किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खबरें कई तरह की होती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, आपराधिक, खेल, फिल्म, कृषि आदि। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्रकार का क्या दायित्व है?
पत्रकार का दायित्व है पाठकों तथा दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। 15 क्वेश्चन है, पत्रकार कितने तरह के होते हैं? पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और क्लोज पर पत्रकार। अब पूर्णकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, वे पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। और अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। प्रश्न नंबर 18, फ्लोस पर पत्रकार किसे कहते हैं? वह पत्रकार जिसका संबंध किसी विशेष अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। आज के लिए यही